सोमवार को देश में कोरोना जैसे एचएमपीवी वायरस के 6 मामले सामने आए, जिसके बाद लोगों के जहन में कई तरह के सवाल हैं। क्या एचएमपीवी कोरोना जितना जानलेवा है? इसका इलाज कैसे होगा और क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा? ऐसे ही तमाम जरूरी सवालों के जवाब जानेंगे। एचएमपीवी यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस एक आरएनए वायरस है जो आमतौर पर सर्दी जैसे लक्षण पैदा करता है, जिसमें मरीजों को खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ और नाक बहने जैसी समस्याएं होती हैं। यूएस सीडीसी के मुताबिक ये वायरस न्यूमोविरिडे वायरस फैमिली से जुड़ा है, जिसमें आरएसवी भी शामिल है। इस वायरस से फेफड़ों और सांस नली में इन्फेक्शन होता है। ये इतना आम है कि ज्यादातर बच्चे 2 साल की उम्र में ही इससे प्रभावित हो जाते हैं। आमतौर पर यह वायरस हर तरह के मौसम में फैल सकता है, लेकिन ठंड में इसका खतरा सबसे ज्यादा होता है। एचएमपीवी का ट्रांसमिशन रेट यानी फैलने की दर कोरोना वायरस की तुलना में कम है, लेकिन इसके फैलने का तरीका लगभग एक जैसा है। ये संक्रमित व्यक्ति की ड्रॉपलेट्स और उसके डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है। इसके अलावा एचएमपीवी चीजों की सतह और हवा में मौजूद रह सकता है। इससे गंभीर मेडिकल कंडीशन वाले और ज्यादा सेंसिटिव लोगों की मौत हो सकती है। एचएमपीवी का सबसे ज्यादा असर 5 साल से कम उम्र के बच्चों और 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों पर होगा। साथ ही जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है या जिन्हें अस्थमा जैसी सांस से जुड़ी बीमारी है, उन्हें भी इसका खतरा बना रहेगा। कोरोना वायरस की तरह ही एचएमपीवी की जांच भी सरकारी अस्पतालों या प्राइवेट लैब में कराई जा सकती है। एचएमपीवी का पता लगाने का सबसे सटीक तरीका है आरटी-पीसीआर टेस्ट। मौजूदा जानकारी के मुताबिक एचएमपीवी वायरस से बचने के लिए कोरोना जैसे उपाय ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हाथों को रेगुलर साबुन से धोकर, खांसते या छींकते समय रुमाल या टिश्यू लगाकर, मास्क पहनकर और संक्रमित व्यक्तियों से दूरी बनाकर इससे बचा जा सकता है। फिलहाल इस वायरस के कारण कहीं भी लॉकडाउन नहीं लगा है और भारत में भी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। एचएमपीवी से बचाव के लिए अब तक कोई सटीक वैक्सीन नहीं बनी है। खास बात यह है कि एंटीबायोटिक्स दवाएं एचएमपीवी पर काम नहीं करती हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स केवल बैक्टीरिया का इलाज करते हैं, जबकि एचएमपीवी एक वायरस है। अब तक भारत में इस वायरस के कुल 6 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें सभी बच्चे हैं। एचएमपीवी के सामान्य मामलों में कोरोना की तरह घर पर ही लोग ठीक हो सकते हैं, लेकिन अगर पहले से कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि ये वायरस कोई नया नहीं है। 2001 में पहली बार इस वायरस की पहचान हुई। डब्ल्यूएचओ हालात पर नजर बनाए हुए है और जल्द ही रिपोर्ट शेयर करेगा। पहली बार 2001 में नीदरलैंड्स के वैज्ञानिकों के एक ग्रुप ने इस वायरस की पहचान की। रॉयटर्स के मुताबिक 2011-12 में अमेरिका, कनाडा और यूरोप में एचएमपीवी के मामले सामने आए थे।